हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी जंक्शन। और आज हम लोग फ्रॉग के उन सिस्टम्स को स्टडी करेंगे जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड है। तो फ्रॉग में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए दो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एक जो केमिकल्स के थ्रू कंट्रोल करते हैं उसको कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। सो एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो केमिकल कोऑर्डिनेशन करते हैं, और ये केमिकल जिसके थ्रू कोऑर्डिनेशन करते हैं उसको कहते हैं हार्मोन। तो आपको पता है कि हार्मोन्स जो हैं वो डक्टलेस ग्लैंड के थ्रू सिक्रीट होते हैं। डक्टलेस ग्लैंड किसे कहते हैं? ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जिनमें कोई डक्ट नहीं होता। वो ग्लैंड हार्मोन बना के उसको ब्लड में डाल देते हैं, और ये हार्मोन ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में जाते हैं, और जहां भी इनका रिसेप्टर होता है वहां जाके वो रिसेप्टर के थ्रू बाइंड करके और फिर ये अपना एक्शन दिखाते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज those endocrine glands are called as ductless gland। तो ये हार्मोन्स के थ्रू बॉडी में कोऑर्डिनेट करते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि बॉडी में सभी जगह नर्व्स नहीं जा पाते या न्यूरॉन्स नहीं होते हैं। वहां पे जो एक्शंस कोऑर्डिनेट होते हैं या कंट्रोल होते हैं दैट इज थ्रू हार्मोन्स। लेकिन जो मेजर पार्ट जो कंट्रोल का गवर्न करते हैं वो होते हैं थ्रू अ इलेक्ट्रोकेमिकल कोऑर्डिनेशन। इलेक्ट्रोकेमिकल कोऑर्डिनेशन किसके थ्रू होता है? तो ये होता है बाय नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम हम सब जानते हैं कि ये बने होते हैं, जो इनकी जो फंक्शनल यूनिट होती है उसको कहते हैं न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स इज नथिंग बट अ नर्व सेल, अ सिंगल नर्व सेल जिसका स्ट्रक्चर काफी डिफरेंट होता है, इसलिए ये दूर से पहचाने जा सकते हैं। फ्रॉग का नर्वस सिस्टम, ये इसके तीन कंपोनेंट होते हैं। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। अब सबसे पहले इन तीनों में डिफरेंस। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम मेन पार्ट है नर्वस सिस्टम का, जो भी आपके सिग्नल्स हैं उनको प्रोसेस करता है। मीन्स असली क्या करना है ये वाला रिस्पॉन्स यहीं पे जनरेट होता है। इसमें दो ऑर्गन्स आते हैं, वन इज अ ब्रेन एंड अनदर वन इज स्पाइनल कॉर्ड। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन जो है वो बाकी सारे एक्शन करता है, जबकि स्पाइनल कॉर्ड मेनली रिफ्लेक्स रिएक्शंस को करता है। नाउ अगर हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आए तो सिग्नल को ले जाने के लिए जिन नर्व्स का यूज किया जाता है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आते हैं। और अकॉर्डिंग टू कि वो जो नर्व्स है वो कहां से ओरिजिनेट होते हैं, वो दो टाइप के होते हैं। वन इज अ क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व यानी वो नर्व्स जो कि ब्रेन से ओरिजिनेट होती है उनको कहते हैं क्रेनियल नर्व्स, जबकि वो नर्व्स जो कि स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होते हैं उनको कहते हैं स्पाइनल नर्व्स। सो क्रेनियल नर्व जो ब्रेन से ओरिजिनेट होती है, जबकि स्पाइनल नर्व जो कि स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होती है। इन केस ऑफ फ्रॉग दोनों क्रेनियल नर्व्स भी और स्पाइनल नर्व्स दोनों 10 पेयर्स होती हैं। तो 10 पेयर दिस वन एंड 10 पेयर ही दिस वन। So 10 pair cranial nerves and 10 pair spinal nerves. Now come to the autonomous nervous system. तो हमारी या फ्रॉग की बॉडी में कुछ ऐसे पार्ट होते हैं या कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जिन पे हमारा वॉलंटरी कंट्रोल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, हम चाहे भी तो अपने सांस को रोक नहीं सकते बहुत देर तक,
या हमारी मर्जी से हमारी सांस नहीं चलती। ऐसा नहीं होता कि हम सो जाए तो सांस चलना बंद हो जाए। इसी तरीके से जो इंटेस्टाइन में मूवमेंट होता है, पेरिस्टाल्टिक जो मूवमेंट होता है, वो भी अपने हिसाब से होता है, वो उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। इस तरीके से और भी काफ़ी कुछ होता है जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, वॉलंटरी कंट्रोल नहीं होता है। सो उन जो इनवॉलेंट्री रिएक्शंस हैं या इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं, उनको कंट्रोल करने का काम हमारा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कहता है। अब उसमें ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के भी दो पार्ट है। वन इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में वो सारे एक्शंस आते हैं जो किसी रिएक्शन को स्टिमुलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी वजह से हमारी हार्ट बीट स्लो हो जाए तो हमारे ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ये उसको इंक्रीज करने की कोशिश करेगा ताकि हमारी जो लाइफ है वो नॉर्मलाइज हो जाए। सो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट द प्रोसेस। और इसी तरीके से जो दूसरा कंपोनेंट है दैट इज कॉल्ड एज पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। सो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ये जो भी रिएक्शन है उसको इनहिबिट करता है, यानी कि उसको स्लो डाउन करता है। तो अगर किसी वजह से हमारी हार्ट बीट बहुत तेज हो गई तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम उसको स्लो डाउन करेगा, यानी इसको स्लो डाउन करने में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा। तो ऑटोनोमस में सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम आते हैं। नाउ कम टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर डिटेल में हम चले तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है। देखिए ब्रेन ये है एंड ब्रेन का जो ब्रेन के भी कई पार्ट होते हैं, उसमें जो हाइंड ब्रेन का एक पार्ट है दैट इज मेडुला ऑब्लंगाटा, जो अभी मैं हम डिस्कस करेंगे, वो यहां से फिर स्पाइनल कॉर्ड में कंटिन्यू होता है। तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज कंटिन्यूअस और ये दोनों मिलके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बनाते हैं। सो नाउ वी विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो ब्रेन है फ्रॉग का दैट इज डिवाइडेड इनटू एक्चुअली 3 पार्ट, या उसको कह सकते हैं कि 3 पार्ट का बना होता है। वन जो आगे का पार्ट होता है दैट इज फोर ब्रेन, मिडिल पार्ट इज अ मिड ब्रेन एंड द लोअर पार्ट और कह दीजिए हाइंड पार्ट जिसको कहते हैं हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन को दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रॉग ब्रेन। ये देखिए, तो इसमें फोर ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। वन इज अ ऑल्फैक्टरी लोब, ये दैट इज अ पेयर्ड स्ट्रक्चर, ऑल्फैक्टरी लोब होता है। एंड इसके नीचे ये जो ब्रेन का हाफ पार्ट होता है जो हमारे में भी होता है दैट इज अ सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ये भी 2 पेयर का होता है। तो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। एंड दिस थर्ड वन दैट इज अ डायनसेफ्लॉन। ये तीनों मिलके फोर ब्रेन का पार्ट बनाते हैं। तो फोर ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू ऑल्फैक्टरी लोब, सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड डायनसेफ्लॉन। इसमें ये जो डायनसेफ्लॉन है दैट इज अ नॉन पेयर्ड स्ट्रक्चर, ये सिंगल होता है, ये पेयर्ड नहीं है, तो ये नॉन पेयर्ड स्ट्रक्चर है। नाउ कम टू द मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन केवल एक जोड़ी या वन पेयर ऑप्टिक लोब्स का बना होता है, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ मिड ब्रेन। दिस इज अ पार्ट ऑफ मिड ब्रेन। ये है देखिए डायनसेफ्लॉन ये है, जबकि जो ऑप्टिक लोब है वो ये वाला पार्ट है। तो ये वन पेयर होता है और ये मिडिल ब्रेन का पार्ट है। नाउ कम टू द हाइंड ब्रेन। अगर हम सबसे पीछे वाले पार्ट का बात करें तो वो भी 2 पार्ट का बना होता है। वन इज सेरिबेलम, सेरिबेलम जिसको छोटा ब्रेन भी कहते हैं जो हमारे में भी होता है, एंड द मेडुला ऑब्लंगाटा, मेडुला ओब्लंगाटा। ये मेडुला ओब्लंगाटा ही है जो कि फिर स्पाइनल कॉर्ड में कंटिन्यू करता है थ्रू अ पोर। जो क्रेनियम होता है, क्रेनियम क्या है, जो ब्रेन है वो कवर्ड होता है जैसे स्कल से, उसको कहते हैं क्रेनियम। तो वो क्रेनियम के इस पार्ट में यहाँ पे एक होल होता है या एक पोर होता है जिसको कहते हैं फोरामेन मैग्नम, फोरामेन मैग्नम। इसी के थ्रू ये मेडुला ओब्लंगाटा
यहाँ पे होता है, तो इसी के थ्रू ये मेडुला ऑब्लंगाटा स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कंटिन्यू करता है और उसके बाद वहीं पे रहता है। तो सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लंगाटा ये दोनों पार्ट हाइंड ब्रेन के हैं। इन केस ऑफ फ्रॉग, जैसा कि हमारे में एक पॉन्स, हाइंड ब्रेन में एक पॉन्स पार्ट भी होता था, वो इसमें एब्सेंट होता है। सो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन ऑफ फ्रॉग।